सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मेटल डिटेक्टर के पास जैसे गोलियों की आवाज गूंजती है, सीसीटीवी में हमलावर कैद हुआ है। जी न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में जब हमलावर दिखाई दिया है उस वक्त की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर के पास ये फायर किया गया, मल्टीपल आर्म्स मौजूद थे। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे और जैसे ही पहले राउंड की फायरिंग होती है तुरंत सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। ये सुरक्षा घेरा का चौथा घेरा था और वहां पर मेटल डिटेक्टर क्रॉस होने से पहले फायरिंग की जाती है। तुरंत पोजीशन जो है वो सीक्रेट एजेंट्स ले लेते हैं। देखिए सीसीटीवी में हमलावर की तस्वीरें कैद हो गई हैं। सबसे पहले तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो तेजी से भागता हुआ नजर आया है हमलावर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी तस्वीरें आपको सबसे पहले हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब से कुछ देर पहले मीडिया को जानकारी दी और ये बताया कि मौके पर सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी को भी इस हमलावर ने शूट किया। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई। तो नेहा पंजी और कर्नल महक सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा जी, जिसका जिक्र आपने किया था उसकी संभावना दिख रही थी, वही डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग कहा है। क्या समझा जाए? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर हमलावर कौन था। तो ये आउट पब्लिक में तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इसको अभी बहुत ज्यादा लेयर्स में रखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के तहत। और दूसरा ये है कि जितना ये डिले करेंगे, ट्रंप की तरफ से भी तस्वीर पोस्ट की गई है। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस तस्वीर को अब साझा कर दिया। आपको यह हमलावर जमीन पर पड़ा हुआ दिख रहा है और ये तस्वीर आपको कुछ ही देर पहले जी न्यूज ने दिखाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस तस्वीर को साझा किया है। ये देखिए जमीन पर मुंह के बल ये गिरा हुआ है। इसके आसपास सीक्रेट एजेंट्स आपको दिखेंगे। इसका हाथ बंधा हुआ है और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, इसको काबू कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस सस्पेक्ट की तस्वीर साझा की गई है जिसने ये हमला अंजाम दिया था। हालांकि ये हमलावर कौन था इसे लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। इसका मोटिव क्या था ये जानकारी भी फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को संबोधित भी किया और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई है जिसमें आपको हमलावर नजर आ रहा है। सबसे पहले जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। तो यही हमलावर था जिसने कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों पर फायर करने की कोशिश की। एक गोली सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर को जाकर लगी। हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। ट्रंप ने कहा कि अच्छी क्वालिटी की जैकेट थी, इस वजह से वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर बच गया। उसकी सराहना की डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीर पोस्ट की है ट्रुथ पर, जिसमें जमीन पर मुंह के बल ये गिरा हुआ है। एक मैसेज देने की कोशिश भी है। इसके आसपास आपको सीक्रेट सर्विस से जुड़े एजेंट्स दिख रहे हैं। जमीन पर ये मुंह के बल गिरा है, हाथ बंधा हुआ है। ये दिखाने की कोशिश है कि इस तरह के हमलावर को हमने पूरी तरह से दबोच लिया है, कंट्रोल कर लिया है, काबू कर लिया है और आगे एक्शन दिखेगा। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट की गई। सबसे पहले ये तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो देखिए वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन किया गया था और बॉलरूम के अंदर ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित कई गेस्ट मौजूद थे जिस समय ये हमला किया गया। और अब हमलावर की नई तस्वीर भी सामने आ चुकी है। नेहा जी, आप कुछ बता रही थी, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रही थी कि पहली बात तो ये है कि अभी इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत तो बाहर आएगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। और अगर आने वाले समय भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगी। दूसरा, आप अगर इसमें ट्रंप की स्पीच में देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पे हमले को कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला बताया। बस उन्होंने भगवान का शुक्रिया इस बात कैसे नहीं किया, इस बात को लेकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि शायद वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी से अभी बचना चाह रहे हो। दूसरा, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बॉलरूम है, बॉलरूम के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी क्योंकि ट्रंप ने हिस्टोरिकल ईस्ट विंग को गिरा दिया था, उसकी बिल्डिंग को, जो कि हिस्टोरिक थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सुरक्षा कर्मियों की सराहना की है, तारीफ की है। ये जानकारी सामने आ रही है और अभी हालांकि अनकंफर्म्ड है, लेकिन नेहा जी जानकारी है कि शायद इसका नाम कोल थॉमस एलन है जो कि कैलिफोर्निया का है और टीचर रहा है। प्रो रिपब्लिकन भी कहा जा रहा है। हालांकि कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन इससे क्या प्रतीत होता, क्या संभावना दिख रही है?
देखिए, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि अगर ये एक पूर्व ट्रम्प सपोर्टर रहा हो और रिपब्लिकन रहा हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि ऐसा कोई फ्रंट नहीं है जो ट्रम्प ने छोड़ा नहीं है। और ट्रम्प ने ये मेक श्योर किया है कि वो इतने फ्रंट खोल लें और किसी में भी उन्होंने अपने आप को ये साबित नहीं, जो उन्होंने अपने सपोर्टर बेस से प्रॉमिस किया था कि किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो इन्फ्लेशन को डाउन करेंगे, साथ ही साथ वो जितने भी अभी तक डेमोक्रेट्स की फेल्ड पॉलिसीज थी उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाएंगे। तो ट्रम्प बहुत सारे मोर्चों पे अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं और पूरा 180 उन्होंने किया है। तो कोई हैरानी मुझे नहीं होगी कि अगर ये ट्रम्प के सपोर्टर निकलेंगे। और ट्रम्प, जैसा कि आप जानते ही, अपनी स्पीच में फिर से वो जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी पीठ थपथपाएंगे, अपने को बताएंगे कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इम्पैक्टफुल है पर्सन है, इसीलिए उन पर अटैक हुआ है, और डाउन प्ले करेंगे अपने ऊपर हुए अटैक को। और तो ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि उन्होंने अपने एक कोर बेस को भी इरिटेट किया है, जो उनके ऑलरेडी खिलाफ थे वो तो थे ही। तो मेरे को बिल्कुल भी हैरानी नहीं है इस बात को जान के कि अगर, क्योंकि कैलिफोर्निया में, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, रूरल कैलिफोर्निया में और स्पेशली सेमी अर्बन कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा जनसंख्या है जो कि ट्रम्प को सपोर्ट, ट्रम्प तो नहीं आप, लेकिन रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है मयंक सर, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि उम्मीद थी, ट्रम्प साहब ने सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की पीठ थपथपाई, और जैसे उनकी आदत है कि अपनी तारीफ करना, वो भी उसमें चूके नहीं। तो बड़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एंड नेचुरली वो बोल नहीं पाएंगे कि इस समय सस्पेक्टेड शूटर के बारे में, जब तक ये हो नहीं पाएगा। उन्होंने कह दिया है कि कल तक, इस समय तक आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो वेट करेंगे कल तक पूरी जानकारी मिलने का कि आखिर वो हमलावर कौन था। नहीं, जिक्र किया गया मयंक सर की कोल थॉमस एलन का, उसका नाम, ऐसी संभावना डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, और उसके अपार्टमेंट पे अब दबिश दी जा रही है ताकि और जानकारी जुटाई जा सके कि उसने हथियार कहां से लिया, क्या वो किसी से प्रभावित था। ये अब देखा जाएगा क्या, किस तरह से अब जांच पड़ताल आगे बढ़ सकती है। मयंक सर, देखिए, इस समय ऐसा है कि युद्ध को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन्स के बीच में भी दो धड़े हुए हैं, और एक चाहता है कि हम इससे विड्रॉ कर लें जल्द से जल्द, और एक चाहता है कि ट्रम्प साहब के साथ में जो चल रहा है वो चलता रहे। तो प्रोबेबली ये उस डिसग्रंटल्ड धड़े का हो सकता है जो चाहता है कि अमेरिका जो है अपने आप को इस वॉर से विड्रॉ कर ले, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन कह पाना इस समय कठिन है कि आखिर बंदे की सोच में क्या चल रहा था, उसके मस्तिष्क में क्या था, वो तो वही जानता है। और अभी ये सिक्योरिटी फोर्सेस उससे ये सब चीजें उगलवा भी लेंगी। नेहा जी, एक टीचर का इस तरह से हथियार उठाना, प्रेसिडेंट पर हमला करने की कोशिश करना, क्या बहुत ज्यादा नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, या कोई और साइकी इसमें दिख रहा है आपको? देखिए, अगर टीचर्स को हम इंटेलेक्चुअल क्लास से भी जोड़ के देखें, मतलब सबके नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम इनको देखें तो मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोशल इश्यूज को लेकर और जो करंट अफेयर्स है उनको लेकर। तो ये जो टीचर, अगर आप ये पर्सन अगर एक टीचर है तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि एक जो आम वर्किंग क्लास है, ब्लू कॉलर लेबर है, उसके पास तो अपनी इतनी परेशानियां और इतना ज़्यादा उसके पास समय नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो करंट टॉपिक्स को लेके। वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा इन्फ्लेशन से, डायरेक्टली अफेक्ट होगा जो उसकी जेब पे असर पड़ेगा। लेकिन जो एकेडमिक से जुड़े लोग हैं वो इन खबरों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है।